नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने का दावा हर वो देश कर रहा है जो इस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। तो लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास रहा है वो क्या कहता है। चलिए छह आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं जिससे डिसाइड होगा कि चैंपियन ट्रॉफी का इतिहास किस टीम का सबसे मजबूत रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि वो छह कौन से पैरामीटर हैं जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, जो चैंपियंस ट्रॉफी का असल किंग है वो डिफेंडिंग चैंपियन नहीं बल्कि ये टीम होगी। सबसे पहला जो होता है वो टाइटल, किसने टाइटल कितने जीते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दो दो टाइटल जीते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के। तो भारत इस पैरामीटर में लीड करता है। भारत ने 2002 और 2013 में ये टाइटल जीता था और 2017 में ये टाइटल हमसे छिटक गया था जब पाकिस्तान ने हमें हरा दिया था। 2017 में भाई साहब वो फकर जमान की नहीं, 158 पे हम ऑल आउट। और इससे ज्यादा बताने की कुछ खास जरूरत है नहीं क्योंकि आप सबको याद होगा वो मैच, आप भूले भी नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 और 2009 में ये टूर्नामेंट दो बार जीता है। इसके अलावा सभी देशों ने एक एक बार ये टूर्नामेंट जीता है, जबकि श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने ये टूर्नामेंट भारत के साथ, जब 2002 में संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका घोषित हुए थे, जब रिजल्ट नहीं निकल पाया था इसका। तो टाइटल के हिसाब से भारत फेवरेट है और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। दोनों दोनों टीम दो दो बार जीत चुकी है, तो दो टीमें ये टाइटल के हिसाब से ये फेवरेट है। दूसरी बात आती है कि सबसे ज्यादा जो मैच जीते हैं वो किसने जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा मैच किसने जीते हुए, उसमें भी भारत लीड कर रहा है साहब। 29 मैच में से 18 जीते हैं, 8 हारे हैं। जो विनिंग परसेंटेज है वो 62% है। उसके बाद इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड का भी प्रदर्शन काफी अच्छा है। 25 मैचों में 14 मैच ये जीते हैं, इनका विनिंग परसेंटेज 56 है। बाकी सब देश इसके बाद आते हैं। तो इस जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है, इसमें भी भारत ही लीड कर रहा है। पैरामीटर 3 की अगर हम बात करें कि रन स्कोर, अब भारत ने ही साहब चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कैसे? 29 मैच में 5815 रन भारत ने बनाए, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें लगभग लगभग 10 शतक लगाए हैं भारत की तरफ से और 35 आए हैं 50। इसके बाद फिर से इंग्लैंड भारत के बाद दूसरे नंबर पे इस पैरामीटर में भी इंग्लैंड है। तो इस पैरामीटर का जो फेवरेट हुआ वो भी इंडिया हुआ। अब जी आता है चौथा पैरामीटर, वो है विकेट टेकिंग। अब विकेट टेकिंग में भी भारत लीड कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारत ने 29 मैचों में कुल 195 विकेट लिए हैं। और विकेट पर बॉल अगर हम बात करें तो हर 41 बॉल फेंकने के बाद भारत को एक विकेट मिलता है। दूसरे नंबर पे श्रीलंका आता है इस लिस्ट में, अब इंग्लैंड नहीं है। दूसरे नंबर पे श्रीलंका आता है। तो इस पैरामीटर को भी भारत लीड कर रहा है। अब जो पांचवा पैरामीटर है साहब, वो आता है कि कितने बैटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन मारे हैं। उसमें सबसे ऊपर आता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा रन मारे हैं, 791 रन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जिसमें इन्होंने 17 मैच खेले हैं टोटल। और इन्होंने मारे हमारे साथ 3 शतक और एक 50 मारे। एवरेज इनका 52.73 यानी 53 के आसपास का इनका एवरेज रहा है। क्रिस गेल बहुत खतरनाक बल्लेबाज थे और बहुत ही शानदार और बड़े बल्लेबाज थे, तो वो इस लिस्ट में, इस पैरामीटर में लीड कर रहे हैं। अब इसके बाद भी जो खिलाड़ी आते हैं दूसरे नंबर पे, वो महिला जयवर्धन आते हैं। 742 रन मारे हैं 22 मैचों में इन्होंने। तो श्रीलंका इस पैरामीटर में यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। तीसरे हमारे शिखर धवन है, 710 इनके रन है तो 10 मैचों में। लेकिन इनका देखिए 10 मैचों में 710 रन, ये बहुत जबरदस्त एवरेज है। 78 का ये एवरेज मेंटेन करके चल रहे हैं इसमें। अगला जो छठा पैरामीटर आता है साहब, न्यूजीलैंड के काइल मिल्स टॉप बॉलर, मतलब बॉलिंग का अगर पैरामीटर आता है तो सबसे ज्यादा जो विकेट लिए है वो काइल मिल्स ने लिए है, 28 विकेट 15 मैच में। और इनकी इकॉनमी रही है 4.29, यानी कि लगभग लगभग 4.5 या 4.25 आप समझ सकते हैं, इतने इकॉनमी से इन्होंने रन दिए और विकेट लिए 28। तो इन 6 पैरामीटर्स पे बात करने के बाद अगर आप कंक्लूजन निकाले तो शायद आपकी फेवरेट टीम अब इंडिया ही होगी। आपके स्टैट्स अगर आप ये देखेंगे तो शायद सबसे ज्यादा जो लीड कर रहे हैं वो इंडिया वाले ही कर रहे हैं भाई, टाइटल में लीड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर टीम का स्कोर सबसे ज्यादा जो टोटल रन बनाया चैंपियंस ट्रॉफी में वो, और जितने भी डिपार्टमेंट में भारत उसमें ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में लीड कर रहा है। तो देखिए वैसे तो डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान है और भारत जो है एक रनर अप की तरह इस टूर्नामेंट में एंट्री करेगा, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट जीता था जब भारत को हराया था इन्होंने। वो भारत
उप विजेता बना था। लेकिन अगर हम स्टैट्स और जो रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत पाकिस्तान से कहीं ऊपर है। देखिए पाकिस्तान का नाम किसी भी जगह नहीं है। मैंने जो 6 पैरामीटर की बात की है उसमें पाकिस्तान का जिक्र है ही नहीं। तो पाकिस्तान बस एक डिफेंडिंग चैंपियन आप समझ सकते हैं इस टूर्नामेंट का। और प्लस पॉइंट यह है कि होस्ट नेशन है तो थोड़ी तवज्जो ज्यादा है, नहीं तो भारत इस टूर्नामेंट को बिल्कुल पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम होगी जो पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकती है। क्या वो भारत है, क्या वो अफगानिस्तान है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो पाकिस्तान है। अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।